हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, साथ थोड़ा सा बजट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि चूँकि कल आपका बजट है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल सैटरडे है और फर्स्ट आपका फरवरी है। कल आपका बजट है। जैसे कि मैंने कल भी वीडियो में बताया था, लेकिन मैं कल आपको चार्ट में डिस्कशन यहाँ पर कुछ नहीं किया था। एंड आप जानते हैं कि आज एक मार्केट में अच्छा एक बुलिश, आप समझ सकते हैं, एक अच्छा बुलिश मोमेंट हुआ। लेकिन उस बुलिश मोमेंट का कोई मतलब नहीं रहा। उस बुलिश मोमेंट का मतलब इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो प्रॉफिट बनाया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नीचे से कैप्चर किया। लेकिन अगर आप मार्केट में आज की दशा देखते हैं और इस दशा को अगर आप 5 मिनट में जाएं या 15 मिनट में जाएं तो कुछ इस तरह से आपको दशा दिखती हुई नजर आएगी। ठीक है, मतलब कैंडल का अजीब ही तरह से बिहेव हो रहा था। ठीक है, कैंडल का जो बिहेव हो रहा था अजीब तरह का हो रहा था। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि अगर मार्केट आपकी इस जगह से चालू हुई, मार्केट आपकी ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। कहने का मतलब ये सिंपल, जो इस तरह से कुछ काम काज हो रहा था। अगर आप किसी ऑप्शन का प्राइस देखते हैं तो इस जगह अगर किसी काल का प्राइस मान लीजिए, चाहे आप निफ्टी का ले लीजिए, अगर इस जगह किसी काल का प्राइस, किसी एटीएम के काल का प्राइस मान लीजिए 200 रुपये रहा होगा, तो मार्केट में यहाँ से लेकर के ये लास्ट तक में मूवमेंट में इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ आप यूं कह सकते हैं कि 270 रुपये मुश्किल से हुआ। लेकिन ये 270 रुपये जाने में आपको पता नहीं कितने बार इस मार्केट ने हिचकोले खाया। कहने का मतलब यहाँ से लगभग 250 पॉइंट से ज़्यादा की सॉरी, आपकी निफ्टी यहाँ पर लगभग 250 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त दिया। लेकिन आपका जो प्रीमियम का जो मोमेंट आया वो मुश्किल से 60 से 70 पॉइंट का मोमेंट आया। इसका मेन रीजन क्या था? आपका बिक्स, चूंकि आपका बिक्स वहाँ पर आपका डाउन हो रहा था। ठीक है, आपने देखा भी होगा, आपका बिक्स आज लगभग 4% आपका डाउन था, लगभग 4%। तो इसका यहाँ पर मैंने आपको कल ही सिंपल एक भाषा में समझा दिया था कि दोस्त एक बात ध्यान रखना, बिक्स आपका बढ़ा हुआ है, लगभग 18 से 19% के अराउंड आपका बिक्स है। अगर ये बिक्स एक पॉइंट भी आपका नीचे जाता है तो आपका लगभग यहाँ पर आपका 5 से 7% का आपका यहाँ पर बिक्स में डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा और वो आपके ऑप्शन के प्राइस को बढ़ने नहीं देंगे। मतलब मार्केट अपनी फुल जोर लगा लेगी, फुल जोर जिसको बोलते हैं। आज भी मार्केट ने यहाँ पर फुल अपना जोर लगाया। ऐसा नहीं है कि नहीं मार्केट ने अपना जोर नहीं लगाया, फुल अपना जोर लगाया यहाँ से ऊपर जाने के लिए। बायर ने अपना फुल यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। लेकिन हुआ क्या? आपके ऑप्शन के प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे थे, इस वजह से मार्केट में कोई मजा नहीं आया। ठीक है, हाँ, वो व्यक्ति जरूर यहाँ पर पैसा कमाया होगा जो इसी जगह एंट्री कर लिया होगा, फिर मार्केट में बोला ठीक है यार, जाने दो जाने दो जाने दो, जो हाँ जहाँ जा रही है उसको जाने दो, वो यहाँ पर पैसा बनाया होगा। तो आज की पूरी व्यथा यही रही। अब रही बात कल की, कल आपका बजट डे। बजट डे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। चार्ट बताने से पहले मैं आपको चार्ट बताऊंगा। बजट डे का ज़्यादा मैं यहाँ पर मैटर नहीं डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए न्यूज है, न्यूज बेस में कुछ भी हो सकता है। तो मेन मेरा एक ही चीज़ में फोकस रहेगा। बजट में जो भी आपका बजट डे होता है ना, वहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। पहला चीज़ आपका बिक्स, ठीक है, आपका बिक्स, और दूसरा चीज़ आपकी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, जिसको हम आईवी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि मान लीजिए कि कोई भी एक एटीएम का जो प्राइस है, ठीक है, एटीएम का जो प्राइस है, मान लीजिए कि इस साइड का आपका यहाँ पर 700 रुपये चल रहा है और इस साइड आपका यहाँ पर मान लीजिए 900 रुपये चल रहा है। अब यहाँ पर आपका जो आईवी है, मान लीजिए यहाँ पर आईवी आपकी 26 चल रही है। तो अगर ये आईवी आपकी गलती से यहाँ पर 3 पॉइंट भी डाउन हुई सुबह सुबह, हालांकि सुबह इतना जल्दी डाउन नहीं होती, बट 9 बज के 20 मिनट से आईवी आपकी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो अगर ये आपकी आय भी डाउन हुई तो इसका प्रीमियम बहुत तेजी के साथ घटेगा और इसका भी प्रीमियम बहुत तेजी के साथ घटेगा। तो पहली बात तो आपको सुबह यहाँ पर एटीएम में कोई ट्रेड जल्दबाजी में नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़। दूसरी, अगर आपका बिक्स है तो बिक्स सिंपल बात है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपका न्यूज है, जो भी आपका भाषण होगा उससे पहले आपको जो भी ट्रेड करना होगा वो आप ट्रेड कर लेना, और जब तक आपका भाषण चलता है उसके बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। जब वो ख़त्म होता है तब आपको ट्रेड करना है तो करिए, लेकिन उसमें समस्या आपकी एक बात की आएगी कि जैसे ही आपका न्यूज ख़त्म होगा उसी टाइम आपका क्या होगा कि आपका बिक्स आपका डाउन होना शुरू होगा और आपकी आईवी भी डाउन होना शुरू होगी। तो जब ये दोनों डाउन होना शुरू होंगे तो आपकी जो प्राइस है, ऑप्शन का जो प्राइस है, वो बिल्कुल वो ठंडा होता हुआ नजर आ जाएगा, बिल्कुल इतना घटता हुआ नजर आएगा।
तो यहाँ पर भी आपको जल्दबाजी में कोई सब मतलब ट्रेड नहीं लेना है, वहाँ पर भी आपको नुकसान ही होगा। तो आपको फ़ायदा कब होगा? देखिए, या तो आप सुबह सुबह ट्रेड कर लीजिए जो भी आपका न्यूज होने से पहले, तब तक तो आपका ठीक है, बिक्स भी ऊपर जा सकता है, आपकी वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी, मतलब आईवी भी बढ़ेगी, तब तक तो ठीक है, आपको वहाँ पर सब सही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका न्यूज आपका ख़त्म होता है, उस समय क्या होगा कि मार्केट भले किसी डायरेक्शन में जाए, मैं बोलता हूँ मार्केट आपकी अगर नीचे जाती है तो बिक्स क्या होगा, बिक्स भी आपका नीचे जाएगा, तो भी आपके ऑप्शन के प्रीमियम माइनस होंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती है तब भी बिक्स आपका डाउन जाएगा, तब भी आपके ऑप्शन के प्रीमियम वहाँ पर माइनस होंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि भाई आपको वही आपका ऑप्शन का प्राइस बाई करना है जो आपके क्या मतलब जो आपके विक्स में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। विक्स का मतलब ये है कि वहाँ पर आपके ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा गले ना, और हालांकि गलेंगे तो सब ये आप समझ लीजिएगा, चूंकि आप देख लीजिए कि आपके 3-3 हज़ार पॉइंट के दूर के भी आपके वहाँ पर ऑप्शन के प्रीमियम आपके 50 रुपये 60 रुपये चल रहे हैं, तो वो तो माइनस होना है, ये आपका लाजमी बात है। यहाँ पर अब दूसरी एक चीज़ मेन आती है कि भाई आपको ट्रेड किस में करना चाहिए, है ना? ट्रेड किस में करना चाहिए, कल एक्सपायरी आपको ट्रेड किस में करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए, अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है, सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं, सेंसेक्स की एक्सपायरी कब है आपकी? संडे है, संडे के बाद आपका 1-2 दिन के बाद एक्सपायरी, मतलब आपका सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं, वहाँ पर आपका थीटा डी के सबसे ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो सेंसेक्स को मेरे तरफ से आप अवॉइड कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरी, दूसरी क्या है? निफ्टी। निफ्टी में आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, चूंकि निफ्टी की जो एक्सपायरी है आपका पूरा का पूरा हफ्ता है, चूंकि निफ्टी की एक्सपायरी कल ही थी, ठीक है, कल थी ना, मतलब आपका 30 तारीख की ही आपका यहाँ पर आपके लगभग निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आपका पूरा हफ्ता अभी है, आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, फिर निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, बैंक एक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिड कैप निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको अवॉइड किससे करना है? थोड़ा सा आपको सेंसेक्स से अवॉइड करना है, चूंकि इसकी एक्सपायरी है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, और आपका अगर गलती से आपका बिक्स डाउन हुआ तो आपका सेंसेक्स का प्रीमियम बहुत तेज़ी के साथ आपका गिरेगा और आपको नुकसान हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब हम चलते हैं मेन चार्ट में कि आपको कल क्या प्रोग्राम बनाना चाहिए, किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। ये सारी मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम निफ्टी के चार्ट में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, हमारे चैनल में आपको कुछ जानकारी मिलती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएँ। चलिए, अब इस चार्ट को मैं यहाँ पर ले चलता हूँ आपका 1 घंटे के चार्ट में। 1 घंटे में आपको क्या यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिलती है वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसको ड्रा करते हैं। आपकी जो आज की क्लोजिंग आई, बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग आई, मतलब लगभग 23,500 600 तक मार्केट आपकी जाने की कोशिश किया है। बहुत अच्छी जगह है, ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ आपका रेजिस्टेंस है, अगर आप प्रीवियस भी देखते हैं तो यहीं पर आपका क्या बना था? सपोर्ट बना था। यहाँ पर भी आपका ये गिरावट बनी थी, फिर सपोर्ट बना था, यहाँ पर भी आपका सपोर्ट बना था। मतलब 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट और 3 सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस। ये आपका क्लियर हुआ ये चीज़? मतलब आपका जो मार्केट बोल रहा है, प्राइस एक्शन बोल रहा है, इसका मतलब आपका सिंपल ये रेजिस्टेंस पर आपका मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है। ये आपको पता लग गया? क्या आपका चार्ट बोल रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर आपका बिल्कुल रुका हुआ है। चलिए, अब नीचे के सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट आपका कौन सा बना लेना है? आपको ये वाला यहाँ पर आपका सपोर्ट होगा। क्लियर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये क्यों हमारा सपोर्ट है। अब सपोर्ट क्यों है यहाँ पर देखिएगा, सिंपल समझिए। आपका यहाँ से आपका प्रीवियस सपोर्ट था, ये आपका रेजिस्टेंस है, और लगभग यही आपका रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया है आज, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, मतलब ये आपका एक सपोर्ट है जो कि 23,420 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपका कौन सा आ रहा है? 23,550 का। इन दोनों को आपको मार्कआउट कर लेना। चलिए, मैं आपको मार्कआउट करके यहाँ पर बता भी देता हूँ कि ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर, और आपका सपोर्ट एरिया कौन सा होगा। सपोर्ट के लिए चलते हैं, तो सपोर्ट में भी मार्कआउट करेंगे, और आपका ये सपोर्ट है। कितने पॉइंट का आपका यहाँ पर गैप है? लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि 100 पॉइंट आप मोटा मोटी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये दोनों आपको लेवल मिल चुके हैं। अब ये लेवल के बाद आपको देखिए ऊपर का लेवल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है, ठीक है, कहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है। देखिए, जाने के लिए पूरी जगह आपको खाली है,
नीचे गिरने के लिए भी आपकी पूरी जगह खाली, कोई यहाँ पर रुकावट नहीं। क्यों रुकावट नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको देखिए, ऊपर जाने के लिए आपका टारगेट कहाँ तक का हो सकता है, ये आपका मतलब 23,800 ऊपर पहला टारगेट, 23,800 आपका ऊपर का लेवल। नीचे की लेवल की बात करें, चलिए नीचे की लेवल भी आपको बना देता हूँ। ये आपका लेवल है 23,138। इट मीन्स आपके पास दोनों जगह के लेवल आपके पूरे के पूरे खुले हुए हैं। मार्केट किसी भी जगह किसी भी डायरेक्शन में आपका मूवमेंट कर सकती है। अब इस चार्ट को आप यहाँ पर सीधे सीधे 15 मिनट में लेकर के चलिए। 15 मिनट में आपका क्या बोलता है, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के माध्यम से भी यहाँ पर देखते हैं। चलिए, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे एक्सटर्नल लाइन के माध्यम से। इसके लो लेवल से एक एक्सटर्नल लाइन यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। ये एक्सटर्नल लाइन इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि कल मार्केट आपका इसका एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है वापिस। देखिए, आप मार्केट में यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कितनी बार कोशिश किया है। इसका सपोर्ट लिया, फिर गिरी, फिर सपोर्ट, फिर गिरी, फिर सपोर्ट, फिर गिरी, फिर सपोर्ट। अभी मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, तो क्या यहाँ पर गिरावट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। बिल्कुल आपका मार्केट यहाँ पर गिरावट कर सकती है, इसके बाद फिर बूम करके ऊपर जा सकती है। ये आपको ट्रेंड लाइन खींचना बहुत ही निहायती जरूरी है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और ये ट्रेंड लाइन आपका कल सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर हुआ ये चीज? चलिए अब आगे चलते हैं। ऊपर की लाइन भी आपको यहाँ पर बनाना है ट्रेंड लाइन के माध्यम से। इसकी ये लाइन भी आपको बनाना बहुत ज़रूरी है और ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से बनती हुई नज़र आ रही है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। ये चलिए, ये लाइन मैंने बना दिया। ये कल मैं आपको बता रहा हूँ बहुत काम आएगा, प्लीज़ इसका थोड़ा सा नोट करिएगा। चूँकि आप देख रहे हैं 15 मिनट का चार्ट है और कंटिन्यू आपका ऊपर वाले का रेजिस्टेंस लेती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर वहीं पर गई। कितनी बार आपका हो गया? 1 2 3 4 5, 5 बार आपका लगभग रेजिस्टेंस लिया। तो क्या इस रेजिस्टेंस को कल ये ब्रेकआउट करता है? ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो टारगेट आपको यहाँ पर 23,820 के बता दिए गए हैं। अगर यहीं से वापस नीचे आता है तो फिर पहला आपको यहाँ पर 23,400 एंड सेकेंड टारगेट आपका यहाँ पर 23,300 तक का भी देखने को मिल सकता है। क्लियर और नीचे के लेवल। अब वो टारगेट क्यों, यहाँ पर देखिएगा, पहला आपका ये दिख रहा है आपका सपोर्ट, आपका रेजिस्टेंस ये बना ही दिया मैंने। अब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो ऑब्वियस बात है आपका ऊपर मार्केट जाएगा। इस रेजिस्टेंस के यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता तो ऑब्वियस बात है मार्केट वापस यहाँ पर आपका डायरेक्ट। आप यहाँ पर चेक करिए भाई, यह आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस से अगर आपका मार्केट यहाँ पर गिरता है तो कितने पॉइंट के यहाँ पर आपकी गिरावट आई? लगभग आपका यहाँ से 130 पॉइंट की पहली गिरावट है और यहाँ से वापस यहाँ तक लगभग आपका 200 से ज़्यादा पॉइंट का आपके यहाँ पर गिरावट है कि नहीं है? तो ये आपको बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना है। और ये क्यों ध्यान रखना है, ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन बना करके दे दिया। ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा। देखिए, मार्केट है, मार्केट कल कहीं भी मूवमेंट कर सकती है, बट इन ट्रेंड लाइन का आपको ध्यान रखना है। ऊपर का सपोर्ट, ऊपर का रेजिस्टेंस, नीचे का सपोर्ट, आपको इन सारी चीज़ों को आपको बना लेना है। अगर आप ये बना लेंगे तो कल आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और ये मार्केट आपकी मैक्सिमम टाइम इसी रेंज में आपकी चलने की कोशिश करेगी। आप चीज़ ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं है। गैप अप खुलेगा, बिल्कुल वेट करेंगे, गैप डाउन खुलेगा, वेट करेंगे, जो भी होगा उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ? ये आपका निफ्टी का चार्ट है। चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपको क्या यहाँ पर प्लान करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी का चार्ट आ चुका है। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्ट आपके रेजिस्टेंस के पास है। कैसे आपके रेजिस्टेंस के पास है देख लीजिएगा। ये आपका यहाँ पर प्रीवियस यहीं से गिरावट आई थी, आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ से भी आपकी गिरावट आई थी और उसी जगह आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी आया हुआ है, जो कि लेवल आपका 49,600 का यहाँ पर है। और इसको मैं यहाँ पर एक मार्कआउट करूँगा। मार्कआउट के मतलब ये है कि आप ये देखिएगा, ये रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर प्रॉपर मार्कआउट होगा और इसको मैं रेड लाइन से यहाँ पर बिल्कुल विधिवत बनाऊँगा। अगर ये आपको लेवल दिखाई दे रहा होगा तो आपका 49,650 के अराउंड आ रहा है। अब हम पीछे चार्ट में चलते हैं तो क्या यहाँ पर कोई प्रीवियस भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट था, उसको हम देखने के यहाँ पर मतलब रिक्वायर देखते हैं कि क्या यहाँ पर था। तो चलिए यहाँ पर आप प्रीवियस आइए, ये देख लीजिए आपका यहाँ पर क्या हुआ था। मार्केट ने यहाँ पर आपका सपोर्ट लिया था, परफेक्ट आपका ये रेजिस्टेंस है। चलिए पीछे और पीछे जाइए, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर 2 बार आपका यहाँ पर सपोर्ट लिया था, परफेक्ट आपका रेजिस्टेंस है। और थोड़ा पीछे जाइए, ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया था, और पीछे जाइए, ये आपका रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप इस रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर वाइप आउट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। इस रेजिस्टेंस को आप 1 मिनट के लिए वाइप आउट नहीं कर सकते, जो कि आपका यहाँ पर 49,650 का आपका ये रेजिस्टेंस है। इसको आपको ध्यान में रखना है।
पहला कंडीशन। टारगेट, टारगेट कौन सा होगा? बहुत सिंपल, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा टारगेट आपका कौन सा होगा। तो टारगेट की सबसे पहली बात करें तो ये आपका टारगेट है यहाँ पर, इसका आपको नोट कर सकते हैं 50,400। बहुत सिंपल वे में आपको यहाँ पर मैं टारगेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो टारगेट यहाँ पर नज़र आ रहा है आपका 50,400 आपका यहाँ पर टारगेट होगा। हालांकि यहाँ पर 50,000 भी आपका एक यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर है, आपको ये ध्यान रखना है। मतलब 50,000 भी आपका एक साइकोलॉजिकल नंबर है। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका 50,400 आपका दो टारगेट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला टारगेट आपका यहाँ पर 50,000 का आपको हम नोट करना है। सेकंड टारगेट आपका 50,400 का आपका ऊपर का है, इसको आपको नोट करना है। कब? ये जब इस रेजिस्टेंस का, ये जो मेन आपका रेजिस्टेंस इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगी मार्केट, तब ध्यान रखें। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है आपका, मैंने आपको पहले पूरे प्रीवियस आपको चार्ट यहाँ पर दिखा करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब नीचे की बात करते हैं। नीचे हमें पुट में कब जाना चाहिए? पुट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ये हमारा यहाँ पर पुट वाला एरिया है, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सपोर्ट को हम यहाँ पर ग्रीन से मार्कआउट कर देंगे। और ये लेवल आपको 49,400 का दिख रहा होगा, 49,400। ठीक है, अगर इसके नीचे आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी चला गया, ध्यान रखिएगा, अगर इसके नीचे आपका बैंक निफ्टी चला गया तो बड़े भाई, अगर ये जो आज की बाप की बाइंग आई ना, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनी हुई है, अगर मार्केट इसके नीचे आपका यहाँ पर टिक जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपका ऊपर खुलता है मार्केट, अब इस कैंडल को आप यहाँ पर चाहें तो 15 मिनट में भी ले सकते हैं। 15 मिनट में आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ठीक है, और इस 15 मिनट के साथ साथ आपको क्या करते हैं, एक थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बना लेंगे। तो ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि यहाँ पर आप जो चार्ट बनाएंगे ना, उसको यहाँ पर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा आसानी होती समझने में। अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये आपका पहला सपोर्ट है। ठीक है, अब इस सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि भाई ये आपका जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर जा रहा है, तो इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट आपकी ऊपर जा सकती है। ये आपका पहला काम हो गया। और अगर इस सपोर्ट का इसने ब्रेकडाउन किया, ठीक है, इस सपोर्ट का अगर इसने ब्रेकडाउन किया, तो आपका सबसे पहला लेवल जो आ रहा है आपका वो 49,000 का आ रहा है। 49,000 का आपका पहला लेवल आ रहा है। देन उसके नीचे आपका जो लेवल आ रहा है आपका वो 48,600 का आ रहा है। मतलब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे 300 400 पॉइंट के आपका यहाँ पर मूवमेंट है। आपका 100 पॉइंट के यहाँ पर कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने जो आपको ट्रेंड लाइन बना करके दिया, इसका मतलब सिर्फ इसलिए दिया मैंने कि हो सकता है मार्केट यहाँ पर आपका सपोर्ट ले और सपोर्ट ले करके ऊपर जाता हुआ नजर आए। तो इस जगह आपको एक बार अगर कॉल का पोजीशन मिलता है, मतलब आपका 49,200 के आसपास, तो यहाँ पर आपको जरूर एक बार कॉल की ट्राई करना चाहिए। बाकी देखिए मैं आपको एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ, जो भी मैं यहाँ पर आपको बना करके दे रहा हूँ, आपको सपोर्ट और रजिस्टेंस के अलावा यहाँ पर आपको देखिए कल जो भी चीज़ होगा ना वो कम ही काम करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मार्केट कल ज़्यादा वोलेटाइल होगी, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी किसी भी टाइम। तो सुबह सुबह अगर इन चीज़ों में आपको मिल जाता है, जैसे यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आया, ये वाला रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरी, फिर गई ऊपर, फिर गिरी, फिर गई ऊपर, फिर गिरी, हो सकता है इस तरह से आपको सुबह सुबह करता हुआ नजर आए। इसके बाद मेरे दोस्त अगर किसी भी टाइम इनका ब्रेकडाउन किया या इनका ब्रेकआउट किया तो आपको मोमेंट मिलेगा। ये दोनों ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिया है, जैसे निफ्टी में बना करके दिया था उसी तरह आपको मैंने बैंक निफ्टी में बना करके दिया। प्लीज़ इन दोनों को आपको यहाँ पर ड्रा कर लेना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो भी होगा आपको वहाँ पर ग्रुप में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश की जाएगी, जो आपका चार्ट यहाँ पर बोलेगा। ठीक है, बाकी मैं एक ही बात बताता हूँ, ओवर ट्रेड मत करिए। जैसे जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं, ये सब कुछ चार्ट धरा का धरा रह जाता है, कहीं आपका काम नहीं होता। अगर ये साइकोलॉजी आपकी गड़बड़ हो गई तो मुझे पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ में आ रही कि हम अपने लॉस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। बाकी हम चार्ट को भी समझ रहे हैं, हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को समझ रहे हैं, हम अपने टारगेट को भी समझ रहे हैं, लेकिन लॉस जब होता है तो हम बड़ा लॉस लेकर के निकल रहे हैं। उसका कारण है सिर्फ ये और सिर्फ एक ही चीज़ का, हम ओवर ट्रेड कर रहे हैं। प्लीज़ मत करिए ओवर ट्रेड, कुछ नहीं मिलने वाला इस मार्केट के अंदर। ओवर ट्रेड आप जितनी बार करेंगे ना, नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर 1 से 2 ट्रेड करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्या दिक्कत है? अगर इसमें आपका एसएल हिट हो जाता है तो मार्केट से साइड हो जाइए, कहीं ना कहीं बाद में आपको कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसी में अगर आप लगे रहेंगे, आप यकीन करिए आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये समझिएगा। मेरे तरफ से आज इतना ही है। मैं जैसे कि आपको कल भी बताया था, कल भी मैं ज़्यादा चार्ट आपको प्रेडिक्शन नहीं दिया था, करके वीडियो को अपने बाइंड अप करना चाहता हूं। जो भी होगा हम लाइव मार्केट के दौरान ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
ओके, तो एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ साथ कल जो भी होगा मार्केट के दौरान उसके भी हम कामकाज करेंगे। चलिए, तो गुड नाइट, एंजॉय करिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।